Hello friends, and welcome to the video on DC machine and transformer. The subject code is 22418. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on numerical on DC shunt motor. तो सबसे पहले हम देखेंगे learning outcome. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is use of DC machine. तो डिफरेंट टाइप के डीसी मशीन, उसके एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप के स्टार्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर्स, देन कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज एंड शंट मोटर, ये आपको इस यूनिट से सीखने को मिलेगा. देन लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द डीसी मशीन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन डीसी शंट मोटर. तो इस वीडियो से आपको डीसी मोटर का न्यूमेरिकल, दैट इज़ डीसी शंट मोटर के बारे में नॉलेज मिलेगा और डीसी शंट मोटर के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा. दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन डीसी शंट मोटर. A 230 volt DC shunt motor has field resistance of 230 ohm and armature resistance of 0.25 ohm, running at 1500 rpm, taking 20 ampere from the supply. When the resistance of 230 ohm is added in series with the field circuit, the torque remains unchanged. This is the one condition in which the torque is remains unchanged. So इस condition को आपको ध्यान में रखना है. Find the speed and current taken from the position. तो हमें ये given numerical दिया हुआ है, इसमें कुछ पैरामीटर्स गिवन है और हमें कुछ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एक कंडीशन हमें दी गई है. तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन. तो 230 वोल्ट यानी हमें वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट. देन मोटर हैज अ फील्ड रेजिस्टेंस. फील्ड रेजिस्टेंस को शंट मोटर होने की वजह से उसको हम एक तो RSH बोल सकते हैं या फिर RF बोल सकते हैं. आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसके हिसाब से इसको नोटिफिकेशन करोगे. तो इसकी वैल्यू गिवन है हमको 230 ओहम. देन द आर्मेचर रेजिस्टेंस RA की वैल्यू हमें गिवन है 0.25 ओहम, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 1500 rpm. सो हमें स्पीड जो हम n से नोट डाउन करते हैं तो उसका वैल्यू हमें गिवन है 1500 rpm. देन टेकिंग अ 20 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई. जो आर्मेचर करंट है वो हमें गिवन है 20 एम्पियर. सो देन when the resistance of 230 ohm is added in series with the field circuit. तो हमें पहले एक कंडीशन के लिए फाइंड आउट करना है. देन थोड़ी देर के बाद में हम फिर से एक रेजिस्टेंस को किसमें ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे फील्ड सर्किट के साथ, दैट इज द 230 ओहम. तो इसका भी यूज हमें न्यूमेरिकल में होने वाला है. तो फिर हम देखेंगे कि हम इसका यूज न्यूमेरिकल में आगे कैसे करेंगे. सो एक कंडीशन गिवन है, टॉर्क रिमेन्स अनचेंज. मतलब बोथ द कंडीशन, जब आप नॉर्मल कंडीशन के लिए कैलकुलेट करते हो तब, और देन जब आप सीरीज में फील्ड रेजिस्टेंस को ऐड करोगे तब के कंडीशन में, दोनों के कंडीशन में जो टॉर्क रहने वाला है वो एज इट इज सेम रहने वाला है, जिसको हम बोलेंगे TA1 इज इक्वल टू TA2. और हमें कैलकुलेट करना है स्पीड. तो दिस इज द प्राइमरी स्पीड हमें गिवन है, तो हमें सेकेंडरी स्पीड को कैलकुलेट करना है जिसको हमने N2 से नोट डाउन किया है. एंड करंट टेकन फ्रॉम द पोजिशन, दैट इज द IA2 को हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला. सो हमें ये रिलेशन पता है, N2/N1 इज इक्वल टू EB2/EB1 इंटू ISH1/ISH2. हमेशा स्पीड, बैक EMF एंड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे को और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया है, N2/N1 इज इक्वल टू EB2/EB1 इंटू ISH1 डिवाइडेड बाय ISH2. तो हमें N2 निकालना है. तो इन
हमें N2 निकालने के लिए हमें EB2, EB1, ISH1, ISH2 एंड N1 तो हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें EB1, EB2, ISH1, ISH2 पता नहीं है, तो सबसे पहले हम इन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे, तभी हम स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ISH1। तो उसके लिए करंट के लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो ISH1 इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय RSH, या उसी को हम RF बोलेंगे। सो हमें वोल्टेज 230 ऑलरेडी गिवन है, देन हमें RSH की वैल्यू भी 230 गिवन है। तो 230 डिवाइडेड बाय 230, तो हमें ISH1 की वैल्यू मिलती है 1 एम्पियर। तो अब हम EB1 निकालेंगे। हमने वोल्टेज का इक्वेशन ऑलरेडी इस यूनिट के पीपीटी में दिखा है। EB1 इज इक्वल टू V माइनस IA1 इंटू RA। सो वोल्टेज 230 माइनस IA1 की वैल्यू हमें गिवन है 20 एम्पियर इंटू RA भी हमें गिवन है 0.25। सो पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। सो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर लिया है, तो हम इसको ऑन करेंगे। 230 माइनस 20 इंटू 0.25, सो हमें मिलता है आंसर EB1 225, 225। तो हमें EB1 की वैल्यू मिलती है 225। देन हमें EB1 मिल गया। अभी हम निकालेंगे ISH2। तो हमने एक कंडीशन देखी थी न्यूमेरिकल में कि थोड़ी देर बाद में हमने फिर से एक सीरीज रेजिस्टेंस ऐड किया है, दैट इज द फील्ड रेजिस्टेंस। तो सेकेंड कंडीशन में ISH2 में V डिवाइडेड बाय, अब दो कंडीशन रहेंगी, RSH प्लस RF। थोड़ी देर बाद ये रेजिस्टेंस उसमें ऐड हुआ है। तो हमें वोल्टेज पता है 230 डिवाइडेड बाय RSH इज 230 प्लस RF इज 230। सो पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। सो 230 डिवाइडेड बाय 230 प्लस 230, तो हमें आंसर मिलता है 0.5। तो अब हम निकालेंगे EB2। EB2 के लिए फॉर्मूला रहेगा EB2 इज इक्वल टू V माइनस IA2 इंटू RA। तो हमें V तो पता है, हमें RA पता है, लेकिन हमें ये IA2 की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम IA2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें न्यूमेरिकल में पूछा भी गया है। तो हम IA2 भी पहले निकाल लेंगे, तब जाके हमें EB2 यहाँ पे मिलेगा। अब IA2 निकालने के लिए हमें एक रिलेशन पता है, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो हमने बोला था टॉर्क रिमेन्स अनचेंज रहेगा। सो phi इंटू IA1 इज इक्वल टू phi इंटू IA2। सो इसको हम रीअरेंज करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे। phi1 बाय phi2 इज इक्वल टू IA2 डिवाइडेड बाय IA1। सो हम इस रिलेशन को कंसिडर करते हैं। तो ISH phi1 बाय phi2 इज इक्वल टू IA2 बाय IA1। वैसे ही हमारा शंट के साथ इसका रिलेशन होता है ISH1 बाय ISH2। तो हमें ये रिलेशन पता है, तो इन दोनों रिलेशन को हम कंपेयर करेंगे, तब जाके हमें ISH1 पता है, हमें ISH2 पता है, हमें IA1 भी पता है, तब हमें IA2 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ISH1 हमें 1 मिला, ISH2 0.5 मिला, इज इक्वल टू IA2 हमें कैलकुलेट करना है और IA1 हमारे पास ऑलरेडी है 20 एम्पियर। सो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। तो इसके साथ ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो हमें ओनली IA2 की वैल्यू मिलेगी, जो हम कैलसी में पुट करेंगे इसको। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 20, सो हमें आंसर मिलता है 40 एम्पियर। सो IA2 की वैल्यू है 40 एम्पियर। अब हमें IA2 मिल गया। अब हम EB2 निकाल सकते हैं। V माइनस IA2 इंटू RA। 230 माइनस IA2 इज 40 इंटू RA इज 0.25। सो पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर अगेन। 230 minus 40 into 0.25, so we get the answer 220। so हमें EB2 की जो वैल्यू मिलती है that is 220 वोल्ट। तो अब हमें EB2 मिल गया, EB1 मिल गया, ISH1 मिला है, ISH2 मिला है। तो अभी हम स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं।
So N2 by N1 is equal to EB2 by EB1 into ISH1 by ISH2. Put all these value जो हमने कैलकुलेट करी है, EB2, EB1, ISH1, ISH2 एंड N1 हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये 1500 इसके साथ डिवाइड में है, इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो हमें N2 की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम इन सारे पैरामीटर्स को कैलसी में पुट करेंगे। सो 220 divided by 225 into, again numerator by denominator, 1 divided by 0.5 into 1500 RPM। सो हमें जो स्पीड मिलता है दैट इज 2933.33 RPM। सो सेकेंडरी साइड में जो स्पीड होता है दैट इज द 2933.33 RPM। तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। ऐसे हम सेकेंड न्यूमेरिकल भी यहाँ पे देखेंगे। और 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर runs at a speed of 850 RPM and a current of 30 ampere from mains. Calculate the speed in the torque. It's double the armature resistance is 0.2 ohm. So voltage हमें given है 220, speed primary given है 850 RPM, IA1 that is the armature current given है 30 ampere and armature resistance हमें given है 0.2 ओहम। अब यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस रहेंगी। तो सबसे पहले आपको कंडीशन को हमेशा फाइंड आउट करना होगा। टॉर्क इज डबल बोला है, ठीक है, तो टॉर्क इज डबल बोला है और हमें स्पीड निकालनी है। तो टॉर्क इज डबल यानी जो प्राइमरी टॉर्क रहेगा TA1 दैट इज द डबल द TA2। TA1 इज इक्वल टू 2 into TA2। सो दिस इज द कंडीशन। सो अभी हमें स्पीड निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है N2 by N1 इज इक्वल टू EB2 by EB1। तो सबसे पहले हम EB2 EB1 को कैलकुलेट करेंगे। N1 हमें ऑलरेडी पता है, तो EB1 का फॉर्मूला है V माइनस IA1 इंटू RA। पुट दिस वैल्यू जो हमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है, तो हमें EB1 मिलेगा 214 वोल्ट। देन हम स्विच करते हैं EB2 पे, V माइनस IA2 इंटू RA। सो अभी हमें IA2 की वैल्यू नहीं पता, तो जब तक हमें IA2 की वैल्यू नहीं मिलती तब तक हम EB2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इस कंडीशन में हमें याद आ रही है हमारी न्यूमेरिकल में दी गई कंडीशन, दैट इज द टॉर्क इज रिमेन्स कांस्टेंट। सॉरी इस कंडीशन में गिवन है टॉर्क इज द डबल। सो हम बोल सकते हैं TA2 जो है वो डबल है TA1 से, बट हमें एक रिलेशन पता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो टॉर्क की जगह पे हम करंट ले सकते हैं, IA2 इज डबल द IA1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टॉर्क की जगह पे आप करंट भी पुट कर सकते हो, तो IA2 इज डबल द IA1। सो हमें IA1 की वैल्यू पता है 2 into 30, सो IA2 हमें मिलेगा 60 एम्पियर। अब हम इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं और EB2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो EB2 V माइनस IA2 इंटू RA, V इज 220 माइनस IA2 अभी हमने निकाला, RA हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, तो EB2 अगेन इसको हम कैलसी में पुट करेंगे तो हमें EB2 मिलेगा 208 वोल्ट। अब हमें EB1 EB2 पता है, तो अब हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें फॉर्मूला पता है N2 by N1 इज इक्वल टू EB2 by EB1। N2 हमें कैलकुलेट करना है, N1 हमें पता है 850, EB2 हमने कैलकुलेट किया 208, EB1 हमने कैलकुलेट किया 214। सो पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। सो 208 डिवाइडेड बाय 214 इंटू, ये इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 850। सो हमें जो स्पीड मिलती है सेकेंडरी साइड में दैट इज द 826.16 RPM। तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। सो ये जो हमने न्यूमेरिकल देखे हैं दैट इज द न्यूमेरिकल ऑन द DC शंट मोटर। थैंक यू।